शक्ति और सामर्थ्य की बात आए और इसमें विश्वामित्र का नाम ना आए, ये उचित नहीं होता। शक्ति को पाने के लिए अगर संघर्ष की बात की जाए तो विश्वामित्र का नाम नहीं आए तो कोई नहीं कह सकता। इस ब्रह्मांड के ग्रहों में पृथ्वी एक ऐसी ग्रह है जहां पे बहुत बड़े बड़े वीर उत्पन्न हुए हैं जो अन्य ग्रहों के प्राणी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने की सामर्थ्य रखे हैं और अपने तेज और पराक्रम का परिचय दिए हैं। स्वर्ग लोक में रह रहे इंद्र और देवताओं के साथ टक्कर लेने की हिम्मत अगर किसी में है तो इस पृथ्वी के ऊपर रहने वाले ग्रहों के प्राणी के ऊपर है। विश्वामित्र नाम दिया हुआ मां गायत्री का है विश्वरथ को। विश्वरथ एक राजा थे और जब युद्ध को जीत के विश्राम के लिए वशिष्ठ के आश्रम में अतिथि सत्कार के लिए गए और वहां के भोजन व्यवस्था को देख के उनका दिमाग हिल गया और उन्होंने देखा कि एक ऋषि इतनी व्यवस्था कैसे कर सकती है। और जब उस बात को उन्होंने सुना कि ये नंदिनी गाय की देन है तो वो बहुत ही आश्चर्यचकित हुए और उनके मन में कहीं ना कहीं बैठ गया कि राज्य की और उनका एक मानना था कि राज्य में जितनी भी सुंदर चीजें होती है वो राजा का अधिकार उससे पहले होता है। वो अपने पिताजी के वचन को भूल गए थे कि राजा का कोई अधिकार नहीं, राजा का सिर्फ कर्तव्य होता है। जैसे माली पौधे का एक नौकर होता है, उसका स्वामी नहीं। ग्वाला गाय का सेवक हो सकता है, उसका स्वामी नहीं। उसी प्रकार राजा एक प्रजा का सेवक हो सकता है। और अकाल के कारण जब वो युद्ध में सारे सैनिकों के लिए किसानों को झोंक दिए थे विश्वामित्र, तो अकाल तो पड़नी है। तो उन्होंने वशिष्ठ से नंदिनी की मांग की, मगर नंदिनी हर किसी को नहीं दी जा सकती। वो कामधेनु की का जेनरेशन था, वो हर जगह वो प्लांट सही से नहीं रह सकती, इसीलिए वशिष्ठ ने मना कर दिया। मगर उसे बहुत क्षोभ हुआ और उन्होंने उनको पाने के लिए हद तक प्रयास किया और राजा से अपने ब्रह्मर्षि की तपस्या की, ब्रह्मर्षि की यात्रा की और अपने पुत्र हस्तक को राज सौंप के और प्रतिशोध की भावना से तपस्या शुरू किए और सारे अस्त्र, अमोघ अस्त्र प्राप्त किया। वैष्णवास्त्र, नारायण अस्त्र, पशुपात, पक्षपास्त्र, सुदर्शन और भी शक्तियां प्राप्त की उन्होंने सिर्फ विश्वामित्र वशिष्ठ को हराने के लिए। मगर अंत में यही देखा कि कोई शक्ति हमारी काम नहीं कर रही है और वशिष्ठ का एक टंडन जो है, जिसको देखे होंगे इसमें महात्मा वगैरह अपना बाह रख के तपस्या करते उसे टंडन कहते हैं, बस उसको प्रणाम करके सारे अस्त्र चले गए। अंत में उन्होंने गायत्री की उपासना, गायत्री को उत्पन्न किया मंत्र से, यांत्रिक मांत्रिक तांत्रिक गतिविधि से गायत्री को उत्पन्न किया। गायत्री ब्रह्मा विष्णु महेश की शक्ति है और उसमें सारे मंत्र नहीं थे। मगर गायत्री के बाद भी उन्होंने कहा कि मैं ब्रह्मर्षि बनना चाहता हूं। तो जब मां गायत्री ने कहा कि ब्रह्मर्षि बनना इतना आसान नहीं है, हम आपको ब्रह्मर्षि नहीं बना सकते। ब्रह्मर्षि के लिए आपको इस जीवन को छोड़ना पड़ेगा, मोह माया को छोड़ना पड़ेगा। और आप भी अभी भी आपके अंदर में बीज व्याप्त है ईर्ष्या का, माया का, मोह का, द्वेषता का, तो ब्रह्मर्षि नहीं बन सकते। तो तब उन्होंने अपने क्रोध में वशीभूत आके, शक्ति के आवेग में आके उन्होंने गायत्री को, जिसको उत्पन्न किया उसी को जो है सो समाप्त कर दिया। गायत्री को श्राप दे दिया उन्होंने और उन्हें क्लित कर दिया। मगर गायत्री माँ यह कह के चली गई कि माँ बेटा के लिए बराबर होता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी। दोस्तों, अंत में बहुत क्रिया प्रतिक्रिया हुआ, मगर वो वशिष्ठ से उसकी नंदिनी को नहीं छीन पाए। पूरा जितनी भी ताकत थी लगा दी। अंत में
जब गायत्री माँ ने कहा कि तुम जीत की पकड़ को कर सकते हो मगर ब्रह्मर्षि नहीं बन सकते, तो मगर उनको ईर्ष्या था सिर्फ किसका, राजा से, ब्रह्मर्षि का, कि मार्ग उन्होंने चुना सिर्फ ओनली वशिष्ठ के कारण। तो यहाँ 2 पॉइंट नोट होते हैं कि एक जिद भी आपको एक शिखर पहुंचा सकता है, मगर जिद कैसा रखें कि जिद की भी एक मर्यादा होती है, क्योंकि किसी चीज की मध्यमा जो में जीवन है और लो और हाई में चले जाएंगे आप तो उसमें जीवन समाप्त हो जाती है। और अंत में यही चीज हुआ कि जब उन्होंने ब्रह्मर्षि की तपस्या की, से पहले ब्रह्मर्षि की तपस्या की भाग हम अलग में लेंगे, और मेनका का बहुत बड़ा रोल है, इसीलिए मैं आज त्रिशंकु के तक में आपको बताऊं क्या होता है। अंत में स्वर्ग तक का रचना कर दिया। आज जितने फल नारियल खाते हैं ये सब तक अनुसंधान किसका क्या हुआ है, विश्वामित्र का क्या हुआ है, जो कालांतर में विश्वरथ थे। ये सब उसी का उत्पन्न क्या हुआ है, ये एक अलग सृष्टि, नहीं तो ये सब स्वर्ग में थे, सिर्फ इंद्रों को प्राप्त था, देवताओं को प्राप्त था। इस धरती पे अगर अच्छे अच्छे फूल और फल उत्पन्न किए गए हैं तो हमारे ऋषियों के द्वारा, उसके आह्वान के द्वारा, विश्वामित्र का देन है। और मैं आपको इस कहानी को, त्रिशंकु की कथा वो बताऊंगा बाद में, मगर त्रिशंकु सत्यव्रत का नाम था। सत्यव्रत हरिश्चंद्र के पिताजी थे, राम के पूर्वज, और उन्होंने स्वर्ग की कामना से जब वशिष्ठ के पास गए, वशिष्ठ उन्हें झुठला दिया कि ऐसा संभव नहीं है, पंचतत्व से निर्मित शरीर लेके आप स्वर्ग में जा सकते। और उनका जिद था कि मुझे इसी शरीर में स्वर्ग जाना है। तब उसने बोला, विश्वामित्र के पास गया, और विश्वामित्र अपने ईर्ष्या में एक अलग स्वर्ग का निर्माण किया, और स्वर्ग निर्माण करके को